चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। आज डोमेन के सेकंड वीडियो में आए हैं और कुछ 13-14 क्वेश्चन अच्छे से लाया हूँ डोमेन के, इन्हें समझेंगे। और अगर आपको अच्छे समझ में आ जाए तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, क्योंकि आप अगर जितना मेरा परिवार बड़ा होगा इतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन के नए क्वेश्चनों के साथ और आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन है ये। देखिए पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए। जरा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस एंड इक्वल 0। माइनस कॉमन लेंगे तो इक्वलिटी हो जाएगी चेंज। तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए x प्लस ए और x माइनस ए, लेस एंड इक्वल कितना हुआ, 0 हुआ। चलिए माइनस ए और ए प्लस माइनस प्लस कैसे लिखेंगे, इसके हम डोमेन कैसे लिखेंगे, इसकी डोमेन लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से दिखाएंगे, ये इधर का साइड प्लस, नीचे की साइड माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इसकी डोमेन आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू माइनस ए से ए के बीच में लिखेंगे, माइनस ए से ए के बीच में लिखेंगे। मैंने बताया है आपको कि लेस एंड इक्वल में इन्फिनेटिव में नहीं जाते हैं, माइनस ए से ए के बीच में जाएंगे। यहाँ पे क्या देखिए जरा, इक्वल का चिन्ह है, तो आप भी क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। इसकी ये डोमेन हो गई। मैंने आपको बताया था ग्रेटर 0, ग्रेटर इक्वल 0, लेस देन 0, लेस एंड इक्वल 0 में किस तरीके से डोमेन लिखी जाती है। ये मैंने आपको अपने वीडियो फर्स्ट में बताया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डोमेन लिखी है। ये आपका था लेस एंड इक्वल 0, लेस एंड इक्वल 0 में इस तरीके से लिखी जाती है। चलिए इसकी ये डोमेन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कोई नहीं, बात नहीं है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो अगली डोमेन देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी भी हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। हमें पता है कि रूट की वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर एंड इक्वल 0 होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल 0 होनी चाहिए। एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, इसके फैक्टर कर लिए हमने। चलिए नंबर लाइन पर आ जाइए, माइनस ए और ए, ये प्लस माइनस प्लस होने वाला है। इसकी डोमेन देखिए, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जाए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ग्रेटर। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जाते हैं अगर ग्रेटर लगा हुआ हो तो। ग्रेटर में मैंने कैसे लिखना सिखाया, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, और इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लेते हैं जो कॉमन एलिमेंट होंगे। अब कहां से स्टार्ट है, ए से इन्फिनिटी तक। दूसरी बात देखिए, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यहां पे हम कौन सा लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, मतलब क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहां पर हम कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। और इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है। इस तरीके से इसकी डोमेन आप लिख सकते हैं। थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ये मैंने कंडीशन बताई है, आप पढ़ लेंगे कि डोमेन किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन के लेकर आया हूँ। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस कर लेंगे आपकी किस तरीके से लिखना है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। इसकी भी हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसकी डोमेन, जरा समझने का प्रयास करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये आपको डोमेन निकालते वक्त फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब चूंकि डिनोमिनेटर में रूट है, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है, या 0 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन रूट नीचे है तो 0 के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये वैल्यू, इसकी कंडीशन क्या बनी, पहली कंडीशन क्या बनी है कि जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए,
जीरो से बड़ा होना चाहिए। इक्वल जीरो नहीं ले सकते क्योंकि रूट नीचे है। चलिए इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमने माइनस कॉमन लिया, इक्वलिटी हो गई आपकी चेंज, ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर, फैक्टर कर लीजिए एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 लेस देन जीरो हो जाएगा। चलिए नंबर लाइन पर आ जाइए, -3 और 3 प्लस माइनस प्लस, ये सारी वैल्यू अगर यहां पर 3 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस का आएगा, -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो माइनस का आएगा, -3 से छोटी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस का आएगा। इस तरीके से ये कंडीशन होती है। चलिए लिखेंगे कैसे, एक्स बिलोंग टू, कंडीशन कितना आ जाएगी इसकी डोमेन, -3 से 3 आ जाएगी। पहली वाली ये वाली कंडीशन लग जाएगी, -3 से 3 लिख देंगे। चलिए अब इसमें और क्या दिया है जरा ध्यान से देखेंगे, इक्वल का साइन तो लगा हुआ नहीं था तो यहाँ पे इक्वल तो लगा, इंटरवल जो आएगा यहाँ पे कौन सा आने वाला है, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा बल्कि ओपन इंटरवल आएगा। चलिए सेकंड केस, इसका सेकंड केस क्या कहता है कि साइन इनवर्स x माइनस 3 की हम डोमेन निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, -1 से -1 और +1 के बीच में होती है। तो x माइनस 3 -1 से +1 के बीच में होने वाली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बनाना है ना तो 3 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा x, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब x बिलोंग टू 2 और 4। कौन सा इंटरवल लगेगा जरा ध्यान से देखिए, क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, इक्वल में क्लोज लगता है और इक्वल नहीं होता तो ओपन लगता है। भाई यहाँ पे साइन इनवर्स x कह रहा है आपको कि मुझे 2 से 4 के बीच में जाना है और यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर कह रहा है कि नहीं मुझे -3 के और 3 के बीच में जाना है। तो देखिए कौन जीतता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। तो इंटरसेक्शन किस तरीके से लेंगे जरा ध्यान से समझेंगे आप। x कह रहा है नहीं -3 से 3 के बीच में जाना है, ये वाला x कह रहा है नहीं 2 से 4 के बीच में जाएंगे, ये वाला x कह रहा है नहीं 2 से 4 के बीच में जाएंगे। तो भाई 2 से 4 के बीच में से ले जाओ, 2 से 4 के बीच में से ले गए तो भाई जीता कौन, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा। तो भाई इन दोनों में कॉमन हुआ हमारे पास ये वाला 5। तो जो इसकी जो डोमेन आएगी वो कितनी आएगी जरा ध्यान से देखिए, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन जिसे x से लिखते हैं वो आ जाएगी आपके पास 2 से लेकर 3 तक। कौन सा इंटरवल लगेगा 2 पर, देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा है, क्लोज्ड है तो भाई हम भी क्लोज लगा देंगे। 3 पे यहाँ पर कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो भाई यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा देंगे। इसका मतलब इसकी जो आपके पास डोमेन आई है वो आई है 2 से 3 के बीच में। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं फिर हम इसकी डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वही आंसर आने वाला। देखिए रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए रूट की वैल्यू के अंदर जो होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास पहली कंडीशन, इसमें क्या बनने वाली है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस इक्वल 0 हो जाएगी। फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, ये प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। 5 के ऐसे फैक्टर करिए 4 आ जाए, कितना आ जाएंगे 5x माइनस के x माइनस के 5 लेस एंड इक्वल 0 हो जाएगा। तो क्या आया आपके पास x प्लस 5 आया और माइनस 1 x प्लस 5 आया लेस एंड इक्वल 0। कुल मिलाकर आया x माइनस 1 और x माइनस 5 लेस एंड इक्वल 0। ये इसके फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसे नंबर लाइन पर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे जरा ध्यान से समझिए। ये आया आपके पास 1 और ये आया आपके पास 5, ये आया आपके पास 1 और ये आया आपके पास 5। यहां से आएगा -5
यहाँ से आएगा आपको 1, ये होगा प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस समझते हैं ना, क्या कंडीशन होती है कि 1 से बढ़ा लेंगे तो ये प्लस का आएगा, -5 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और -5 से कोई वैल्यू छोटी रखेंगे तो ये सारा प्लस का आएगा। चलिए कैसे लिखवाएंगे, देखिए लेस का साइन है, जरा ध्यान दीजिए, लेस का साइन है। लेस के साइन में मैंने बताया था इन्फिनिटी पर नहीं जाते, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से हाँ किस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू -5 से 1 के बीच में। कौन सा इंटरवल लगेगा बताइए, ओपन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ सॉरी क्लोज लगाऊंगा क्योंकि इक्वल है यहाँ पर, तो कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज। इसका मतलब ये कितना आ गया आपके पास, इसकी जो डोमेन आ गई वो आ गई आपके पास -5 से 1 के बीच में आ गई है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जरा इसका चेक कर लेते हैं कि लोग क्या कह रहा है। लोग कहता है कि मुझे कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए। तो भाई ये क्या होने वाला है, तो ये x प्लस जो 4 है हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो लोग डिफाइंड हुआ। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 से बड़ी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे x क्या कह रहा है कि -5 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं, जो कॉमन आएगा वही आंसर हो जाएगा। नंबर लाइन पर जाते हैं, ठीक है। x कह रहा है -5 से 1, -5 से बन जाइए, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाइए, -5 से 1 आ गए। x कह रहा नहीं -4 से ग्रेटर लीजिए, x कह रहा कि नहीं -4 से ग्रेटर लीजिए, तो भाई -4 यहाँ पर आ गए और -4 से ग्रेटर इधर चला गए। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ भाई, इन दोनों में कॉमन हुआ यहाँ तक, इन दोनों में कॉमन कितना हुआ, ये कितना था -5 से 1 के बीच में है। इन दोनों में जो कॉमन हुआ हमारे पास, ये हमारे पास कॉमन बना है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो भाई आपके पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला, x बिलोंग टू -4 से 1। क्या कोई समस्या है, -4 से 1 कॉमन हुआ है, छोटा वाला जीता। चलिए अब हम क्या बताने वाले हैं, हाँ -4 पर कौन सा इंटरवल लगेगा और 1 पर कौन सा इंटरवल लगेगा, हमने लगाया ही नहीं है। -4 पर यहाँ पर ग्रेटर है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ओपन लगा देंगे, 1 आ गया। देखिए 1 पे यहाँ पर कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है, क्लोज इंटरवल है, तो भाई हम भी क्लोज लगा देंगे। तो आंसर क्या आने वाला है, x जो होगा -4 से 1 होगा, और आपके समझ में अच्छी तरीके से आ भी गया होगा। चलिए सबके अच्छे समझ में आ रहा होगा, अच्छा समझ में आएगा तो क्या करेंगे, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, आगे समझिएगा। fx बराबर है sin इनवर्स 5x, fx बराबर है sin इनवर्स 5x। इसकी जो डोमेन है हमें इसकी निकालनी है डोमेन। तो भाई sin इनवर्स x की डोमेन तो हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में होती है, तो sin इनवर्स x की जो डोमेन होगी वो होगी -1 से 1 के बीच में होगी। क्या कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। 5 से डिवाइड करना है बिल्कुल कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये करा, देखिए 5 से डिवाइड करा, तो इसकी जो डोमेन ऑफ फंक्शन आई कितनी आई, -1/5 से 5 के बीच में, ये इसकी डोमेन आ गई। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। हम डोमेन निकालना सीख रहे हैं, डोमेन को x से लिखते हैं, रेंज को y से लिखते हैं, रेंज पर तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, रेंज पर हम बाद में जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। ये भी एक फंक्शन है हमारे पास fx बराबर, हमें भी इसकी डोमेन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, log को देखिए रूट के अंदर जो वैल्यू आती है ग्रेटर इक्वल 0 होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, कुछ नॉर्मल सी बातें जो मैंने आपसे बताई थी तो याद कर लीजिए, और कुछ नहीं है, डोमेन तो बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए log रूट को मिलने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 भी हो सकती है, ग्रेटर इक्वल 0। इट्स मीन 3 - x/x क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0। 10 को जरा इधर ले जाइए, 3 - x/x ग्रेटर 10 की पावर 0। 10 की 0 कितना होता है, 10 की 0 होता है 1। 3 - x ग्रेटर इक्वल 1, जरा x को इधर ले जाइए, 3 - x ग्रेटर इक्वल x, x को इधर ले आइए, 3 - 2x ग्रेटर इक्वल 0। इक्वलिटी चेंज कर दीजिए, निगेटिव कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 इक्वल 0, x की वैल्यू आ गई 3/2 से छोटी। भाई 3/2 से छोटी आ चुकी है, और आंसर भी लगभग हम देने वाले हैं। 3/2 से छोटा छोटा लेना है, 3/2 से छोटा छोटा लेना है। 3/2 से छोटा तो बहुत होता है, क्यों भाई बच्चों, 3/2 से छोटा तो बहुत होता है, ऐसे करके लिखेंगे 3/2 से छोटा, 3/2 से छोटा तो बहुत होता है, सब छोटा ही छोटा है 3/2 से। लेकिन आंसर कैसे देंगे, इसके बीच में एक 0 भी तो आता है, 0 के बाद जो 3/2 आएगा। देखिए क्या आप इसमें 0 रख सकते हैं,
क्या आप इसके अंदर जीरो रख सकते हैं? नहीं, जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा जीरो पे, तो जीरो नहीं रख सकते। तो 3/2 से छोटा कितना होने वाला है? जीरो नहीं ले सकते 3/2 से छोटा, और निगेटिव वैल्यू के लिए तो लोग वैसे भी डिफाइंड नहीं होता, तो 3/2 से छोटा ना तो आप निगेटिव कोई वैल्यू ले सकते हैं और आप जीरो भी नहीं ले सकते हैं, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं लोग के लिए। तो भाई इसका आंसर आप मेरे हिसाब से कैसे देने वाले? भाई जीरो से छोटा तो वैसे भी नहीं ले सकते, और जीरो भी मैं लोग के अकॉर्डिंग नहीं ले सकता, तो 3/2 से छोटा भाई कितना लूंगा? 3/2 से छोटा इतना लूंगा, जीरो मुझे लेना नहीं है, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगाया, और 3/2 से छोटा छोटा लेना है। क्या यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है? यस, 3/2 पे इक्वल लगा हुआ, तो भाई आप यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगाएंगे? ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से 3/2 के बीच में हो जाएगी। यही आपका आंसर है, और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे चले। नेक्स्ट 3 - x अपॉन x को भी लेके देख लूं, लेकिन आंसर तो फिर भी यही आएगा, फिर भी आपको समझा देता हूं। अच्छा, ये तो कंडीशन थी इसकी रूट की, लेकिन मैंने लॉग की कंडीशन तो लगाई नहीं है, ऐसे ही आपको ओरल समझा दिया। फिर भी देखो लॉग को मिलने वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? जीरो से बड़ी। लॉग को नेगेटिव से बड़ी प्रॉब्लम है, लॉग को नेगेटिव तो आने नहीं चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो लॉग को मिलने वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? जीरो से बड़ी। एक्स को इधर ले जाऊं, जीरो आ गया। इसी तरह उल्टा कर दूं, करूं कि नहीं करूं? x - 3 ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन कहती है कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, और पहले वाली कंडीशन कहती है कि 0 से 3/2 की होनी चाहिए। तो भाई 3 से छोटा है तो ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। 3 से छोटी तो मैंने ली थी, तो ठीक है। इसकी डोमेन कितनी आ गई है? 0 से 3/2 आ गई है, और समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन और लाए हैं आपके लिए, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन, fx बराबर है log x² - 9 अपॉन 2 - x अपॉन 3 + x की डोमेन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहली कंडीशन ये है कि log को मिलने वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर 0, ग्रेटर इक्वल नहीं, ओनली ग्रेटर 0। हम क्योंकि इक्वल लेके इक्वल आ जाएगी तो इन्फिनिटी बना देता माइनस का, तो हमें पास ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है कि x² - 9 क्या होना चाहिए भाई? 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके फैक्टर कर लें, x + 3 और x - 3 ग्रेटर 0 होना चाहिए। चलिए नंबर लाइन पर आ जाइए, -3 से 3 के बीच में प्लस माइनस प्लस, कोई समस्या नहीं है। क्या आएगा? इसकी डोमेन क्या आने वाली है? हम इसकी डोमेन निकालेंगे। यहाँ पे x बिलोंग टू, देखिए ग्रेटर का साइन है, -∞ से इन्फिनिटी पे भी जाता है। क्या आ जाएगी इसकी डोमेन? इसकी डोमेन आ जाएगी -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा, क्लोज नहीं लगेगा। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे लगाते हम क्लोज इंटरवल। तो भाई इसकी डोमेन हमने निकाल दी। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन लोग क्या कहता है? लोग कहता है कि ये वैल्यू, लोग की 3 कंडीशन होती हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि लोग ax ये एंगल में है, अगर हो तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसकी? ये पहली है, तो ये आ गया, x की वैल्यू निकल गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि 2 - x अपॉन 3 + x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा करिए जरा इसे। कैसे करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, x - 2 अपॉन x + 3। जब माइनस कॉमन लेंगे इक्वलिटी चेंज 0 नंबर लाइन पर आ जाएगी। इसका कितना आया? -3। कितना आया? 2 आया। कितना आया? -3। और कितना आया? 2 आया। तो x बिलोंग टू कितना हो गया? -3 से 2। कौन सा इक्वल का साइन तो है नहीं, कौन सा इंटरवल लगेगा? ओपन। केस नंबर सेकंड, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर थर्ड क्या है इसका? केस नंबर थर्ड भी है इसके अंदर, ध्यान से समझिए कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इट्स मीन 2 - x अपॉन 3 + x 1 नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये? 3 + x नॉट इक्वल होना चाहिए 2 - x के। कितना हो जाएगा आपके पास? 3 2 1, और कितना होना चाहिए? ये x इधर आ जाइए, 2x नॉट इक्वल होना चाहिए 0। मतलब x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए। चलिए 3 केस बने हैं हमारे पास, एक केस ये बन गया।
ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये जो बेस में लिखा हुआ है ये 1 नहीं होना चाहिए, और जो बेस में लिखा हुआ है 0 से भी बड़ा होना चाहिए। इससे हमारी 3 कंडीशन बनी, 1 2 3। चलिए कुछ बना के देखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि -3 से 3 था, -3 से ये तो -3 है, -∞, और यहां से था 3 से ∞, ये 3 है और इधर चला गया आपका ∞ तक। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन क्या थी, -3 से 2 थी। -3 से 2 है, -3 से 2 मतलब ये वाली कंडीशन -3 पे खत्म हो गई। ये कंडीशन -3 से स्टार्ट हो रही है, ये कंडीशन आपकी -3 से खत्म हो गई और ये स्टार्ट हो रही है, मतलब यहां से ये -3 से स्टार्ट हो रही है और 2 तक जा रही है, यहां तक जा रही है और -3 से स्टार्ट हो रही है। तो क्या ये कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। समझ में नहीं आ रही बात आपको? मैं इन सबका इंटरसेक्शन लेना चाह रहा हूँ, सबको मिलाना चाह रहा हूँ। देखिए दोबारा समझ लीजिए, -3 पे यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे -3 के बाद स्टार्ट हुआ, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है। 2 पे ये खत्म हो गया है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इन दोनों में कॉमन है? भाई इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसकी जो डोमेन आएगी वो -∞ आएगी, इसकी जो डोमेन आएगी कितनी आएगी, सॉरी इसकी डोमेन आएगी 5। क्योंकि एक बार और समझ लीजिए, देखिए पहले ये मैंने 3 केस लगाए इसमें, एक केस ये, 2 केस यहाँ पे लगाए, उनमें जो इंटरसेक्शन होगा उन सबको मिलाने के बाद वही तो डोमेन कहलाएगी। लेकिन ये तो -3 पे, -3 से पहले खत्म हो रही है, ये -3 के बाद स्टार्ट हो रही है, तो आप खुद ही देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसकी डोमेन 5 आएगी। इसकी डोमेन कितनी आने वाली है? 5 आने वाली है। और समझ में आ गया होगा सही से करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, x² प्लस -3x + 2 की डोमेन निकालिए और ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर की वैल्यू हम हमेशा क्या कहते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि भैया वो तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, रूट ऊपर है ना, रूट नीचे होगा तो 0 नहीं ले सकते। अब इसके तरह आप फैक्टर तो कर लीजिए, कितने आएंगे इसके फैक्टर, -2x -kx + k2 > 0। कुल मिलाकर आया x - 2 -1 और x - 2 > 0। कुल मिलाकर आया x - 1 और x - 2 > 0। चलिए नंबर लाइन पे आ जाइए, 1 आया, 2 आया, प्लस माइनस प्लस आया, ग्रेटर का साइन है, -∞ से ∞ के बीच में लेते हैं। इसका मतलब इसकी जो डोमेन हो गई वो हो गई -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞। समझेंगे कंडीशन जो मैंने लिखाई थी पीछे, समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 1 - के इतना 1 - के इतना 1 - के x²। अरे रूट की प्रॉब्लम क्या है? रूट की प्रॉब्लम है कि रूट को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, रूट को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये वाली वैल्यू > 0 ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू > 0 ले सकते हैं। जब इक्वलिटी चेंज करिए, लेस माइनस कॉमन ले लीजिए, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x + 1 हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा, लेस 0। कोई समस्या नहीं है, आगे देखिए। चलिए नंबर लाइन पे आ जाइए, लेस का साइन है, ध्यान दीजिए लेस का साइन है, ये आया -1 और 1 प्लस माइनस प्लस, लेस का साइन है, लेस का साइन है, लेस का साइन है, -1 से 1 के बीच में जाएंगे और चूंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल लेंगे, यही इसकी डोमेन है। समझ में आ गया डोमेन? चलिए और देखते हैं, करूँ सही आ रहा, देखिए सही चल रहा है। चलिए fx बराबर है 2 - के 2x - x²। इसकी हम डोमेन निकालते हैं। देखिए रूट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 2 - के 2x - x² > 0 हो जाए, होनी चाहिए रूट के अंदर वैल्यू। माइनस को 1 ले लीजिए, x² + 2x - 2 इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। चलिए फैक्टर कर लीजिए, इसके क्या क्या आने वाले हैं, इसके फैक्टर क्या आने वाले हैं आप करेंगे अपने आप। कितने आएंगे इसके फैक्टर, x - 1 + के √3 और एक आएगा x - 1 - के √3 दैट्स इक्वल 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर यही आने वाले हैं, x + के 1 + के √3 और x + के 1 - के √3। इसके फैक्टर कर लीजिए आप, सीधा सारे लगा देंगे क्योंकि इसके फैक्टर ऐसे नहीं होने वाले। तो क्या आएंगे, x + 1 + के √3 और x + के 1 - के √3। देखिए लेस एंड इक्वल 0, जरा आंसर कैसे लिखेंगे, लेस एंड इक्वल 0। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे,
माइनस के रूट थ्री, ये आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के वन प्लस के रूट थ्री, प्लस माइनस प्लस एक्स बिलोंग, देखिए इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस के वन माइनस के रूट थ्री, इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, लेस एंड इक्वल, कितना हो जाएगा माइनस के वन माइनस के रूट थ्री, ठीक है। और कितना हो जाएगा माइनस के वन प्लस के रूट थ्री, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो लगेगा क्लोज इंटरवल, कितना लगेगा क्लोज इंटरवल। आपको फिर बताता देता हूँ, मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको, लेस देन जीरो पर क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल पर क्या लिखते हैं, ग्रेटर पर क्या लिखते हैं, ग्रेटर इक्वल पर क्या लिखते हैं, बस सिर्फ वो देख लीजिए, लिखना आ जाएगा। ग्रेटर पर इन्फिनिटी से जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे जाता है, और लेस पर नहीं जाता, बस इतना याद करना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस के रूट थ्री लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल माइनस के वन प्लस के रूट थ्री, ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसे लिखिए आप, इसे लिखिए आप, इसे लिखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा इसे बताइए आप, करिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लोग एक्स स्क्वायर माइनस के नाइन, कैसे करेंगे आप इसे, लोग एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, लोग को मिलने वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो भैया लोग को मिलने वाली वैल्यू जीरो से बड़ी कर दो, जीरो तो लोग लेगा नहीं क्योंकि माइनस इनफिनिटी पे जा देगा। एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री ग्रेटर जीरो हुआ है आपका, आ जाइए नंबर लाइन पर, क्या लिख दें माइनस थ्री थ्री, क्या दिक्कत है, एक्स बिलोंग टू कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू कितना हो जाएगा ग्रेटर जीरो, ग्रेटर जीरो, ग्रेटर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस तीन यूनियन थ्री से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल लगेगा और इस पे भी ओपन लगेगा और यहाँ पे भी ओपन लगेगा, यही आंसर है। इससे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इस आंसर को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि लोग यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग को निगेटिव से प्रॉब्लम होता है, इसने तो मोड लगा के दे दिया, तो लोग को तो हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, तो इसकी जो डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो रियल वैल्यू भी हो सकती है। आप यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू रखिए, लोग को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लोग को दो वैल्यू से प्रॉब्लम है, तीन और माइनस तीन से, वो भी तो रियल होती हैं। तो भाई जो दो वैल्यू है आपके पास, तीन और माइनस तीन, देखो यहाँ पर हमने तीन भी नहीं लिया, माइनस तीन भी नहीं लिया, छोड़ रखा ना, बाकी ले रखी है उसके बीच की। तो हमें लोग को दो वैल्यू से बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से माइनस तीन से और तीन से। तो भाई ऐसा करो, ये हटा दो, इसकी डोमेन कहलाएगी, इसकी डोमेन रियल नंबर होगी, बट दो वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते, वो हमने हटा दी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोग एक्स की डोमेन क्या होगी भाई, ये लोग का एंगल है, लोग को मिलने वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हम जानते तो हैं, लोग को मिलने वाली वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो भाई एक्स ग्रेटर, लोग इधर ले जाइए, ई की जीरो होता है वन, तो मतलब एक्स को वन से बड़ा होना चाहिए, वन से बड़ा कितना हो जाएगा, वन से बड़ा, ये इसकी डोमेन है, वन से बड़ी हो गई, तो हमें आ गया होगा। और देखिए कुछ क्वेश्चन होगा, इसकी हमें डोमेन चाहिए, ये क्वेश्चन ये वाला समझ लीजिए, fx बराबर है 1 log 3 - x। अब हमें बताया कि log को मिलने वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, 3 - x जीरो से बड़ा होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ से, x - 3 लेस देन जीरो होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए। भाई x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, माइनस इनफिनिटी से 3 तक जाइए, तो x की वैल्यू 3 से छोटी कितनी हो जाएगी, माइनस इनफिनिटी से 3 हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल है नहीं, इसलिए ओपन इंटरवल लगेगा। अच्छा, एक कंडीशन और होती है कि ये 3 - x क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर 3 - x 1 हो जाएगा तो log 1 0, इन्फिनिटी बन जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। या x - 3 x -1 कितना हो जाएगा, 2 - x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से 3 होनी चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इनफिनिटी से 3, 2 से समस्या है तो 2 को हटा दीजिए, 2 को समस्या है तो 2 को हटा दीजिए। ऐसे क्या समस्या? एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। या आप इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू माइनस इनफिनिटी से 2 यूनियन 2 से 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे। देखो 2 यहाँ पे भी 2 पर यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे 2 के बाद स्टार्ट है तो 2 यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, इन दोनों में 2 निकल गया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 4x माइनस 3। देखिए लोग 4x माइनस 3 लोग को मिलने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। 4x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। x बड़ा होना 4x 3 से बड़ा, x बड़ा होना चाहिए 3/4 से। 3/4 से बड़ा कौन होता है भाई? 3/4 से बड़ा तो इन्फिनेटिव होता है। तो भाई इसका आंसर यही है। चलिए दोस्तों, अगर ये अच्छे से आपको ये डोमेन अच्छे से समझ में आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज डोमेन में इतने ही रहने देते हैं, इसके बाद रेंज लेकर आते हैं। नमस्कार।